हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। एंड ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब लिखी है या फिर ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ये रीडिंग में क्यों लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस भी नहीं रखे हुए हैं बिकॉज मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि ये रीडिंग आज मैंने इसलिए रखी है बिकॉज मेरे पास बहुत सारी पर्सनल क्वेरीज आ रही थी, रीडिंग आ रही थी इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मैम हम स्टूडेंट्स हैं, हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास पे करने के लिए भी नहीं है पैसा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। हम इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, बहुत कम सीट्स निकल रही हैं, हमारा हो नहीं पा रहा है। हमें बस कोई जैसे कोई रेमेडी बता दीजिए जिससे हमारा हो जाए। यू नो ऐसे मल्टीपल में एक नहीं, न जाने कितने मेरे पास इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग भी ले आऊँ और मैं आप लोगों से बात भी कर लूँ। देखो, मैं आप लोगों से बस ये आपको एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग 25 से अबव हो, ठीक है, या फिर वैसे तो अगर मैं कहूँ तो इंसान के सेटल होने की एज 22, 23, 24, 25 तक आई थिंक एक पर्सन को सेटल हो जाना चाहिए उसकी लाइफ में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब, आई डोंट नो इतना क्रेज क्यों है गवर्नमेंट जॉब का कि लोग अपनी ज़िंदगी के 4-4, 5-5 साल जिस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या तो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या फिर हो नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। वो नेगेटिविटी उनके माइंड में आ जाती है, उस चीज़ का ब्लेम वो गवर्नमेंट को भी करने लगते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से नहीं लग रही है, फिर अपनी फैमिली को भी करने लगते हैं, अपने आप को करने लगते हैं। अब मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, जिस पर्सन से मैं शादी करना चाहता हूँ उससे नहीं हो पा रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुद को एक वक्त दीजिए, खुद को एक समय दीजिए। आज के वक्त में, आज की दुनिया में, अगर आपका आपका मोटिव केवल ये है कि आपको पैसा अर्न करना है, जस्ट खुद को तराशो, अपने अंदर ढूंढो कि वो स्पेसिफिक टैलेंट क्या है, आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, आप क्या अच्छे से कर सकते हो, और इस तरीके से अपना वक्त बर्बाद ना करो। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है किसी भी पर्सन का। अगर वो एक्सपीरियंस है, अगर वो हार्ड वर्किंग है, उसमें कुछ करने की चाह है, तो उसके सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। जस्ट खुद को तराशने की नीड है, खुद के अंदर वो ढूंढने की नीड है। एंड मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करो, ऑफ कोर्स आप लोग करो, लेकिन खुद को एक समय दो कि मैं खुद को 1 साल, मैक्सिमम 2 साल मैं जी जान से मेहनत करूंगी या फिर करूंगा, और इतने टाइम पे अगर मेरी जॉब लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं कुछ और देखूंगा। आजकल तो प्राइवेट जॉब्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेजेस पे मिल रही हैं, काफ़ी कुछ उसमें आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो केवल गवर्नमेंट जॉब का ही इतना क्रेज़ क्यों है, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कि क्या हो चुका है लोगों को। एंड हो सकता है कि सब लोगों को मेरी ये बात अच्छी भी ना लगे, कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी करें कि मैं लोगों को इस तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बस यही यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि अपने आप को तराशो। क्योंकि इतना ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, यंग एज के लोग 25, ये एज होती है मौज मस्ती करने की, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, ऑफकोर्स हार्ड वर्क करने की, पैसा कमाने की, और इस एज को लोग निकाल रहे हैं प्रिपरेशन में नेगेटिव हो रहे हैं। और फिर मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मेरी शादी नहीं हो पा रही है बिकॉज मैं सेटल नहीं हूँ। ये लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे चल रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ ऐसा सोच रहे हो, देखो अपने साथ ऑप्शन भी ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है आज के समय में। गवर्नमेंट जॉब का देखा जाए तो सीट्स निकल रही हैं बहुत कम और उन पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही बिकॉज इनिशियली मैं भी कर रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों से रह गई। इनिशियली मैं भी गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन कर रही थी, जॉब भी करी, बट वो सारी चीज़ें अलग हैं। कभी आपसे अपनी जर्नी डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कैसे मैं इन सब चीज़ों में आ गई। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप हो सकता है कि किसी और चीज़ के लिए बने हो और आप कुछ और उससे बहुत अच्छा करो, आपका सोल पर्पस ही कुछ और हो, आपकी किस्मत आपसे कुछ और चाहती हो। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आप सब लोग से मुझे बहुत प्यार है एंड आप सब लोगों की मुझे बहुत फिक्र रहती है। आई नो कि बहुत सारे लोग हैं तो मैं इतना सबको वक्त नहीं दे पाती हूँ, सबको टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट मैं दिल से आप सब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, आप सब लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। यही मेरा सोल पर्पस है। एंड जस्ट अगर कोई भी यहाँ से इस
ये मेरा थोड़ा सा लेक्चर ही है, लेकिन कोई भी अगर कुछ भी लोगों को ये मेरी बात समझ में आई हो, सो जस्ट मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करूँगी। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके आपके रिव्यूज़ क्या हैं, इफ़ आपकी जॉब लग भी चुकी है या फिर अगर आप किसी और चीज़ में भी जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप इस चीज़ के ऊपर अपने क्या रिव्यूज़ देना चाहोगे, सो दैट और लोगों को हेल्प मिल सके। तो आप प्लीज़ आपका जो भी रिव्यू करके आप अपना जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड जस्ट एक ही चीज़ कहूँगी, अपने आप को तराशो, अपने आप को ढूंढो, ठीक है। सो अभी हम इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कार्ड्स रख लूँ। ओके, सो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। आपके लिए आज मैंने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं और इस रीडिंग में मैं यही देखूंगी कि क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आपको बस यही कहूँगी कि नहीं लगे तो इन केस यहाँ पे अगर नो आए तो नेगेटिव होके नहीं जाना है। ये समझना है कि मेरे लिए ईश्वर ने कुछ और सोच रखा है एंड वो भी मैं देखूंगी कि क्या सोच रखा है। सो थोड़ा सा यहाँ से क्लैरिटी लेने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है कि हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करे। तो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड यहाँ पे आज आप लोग के सामने 3 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड यहाँ पे है ये ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड यहाँ पे है ये ब्यूटीफुल सा पायराइट का क्रिस्टल। ये बिल्कुल इसे फूल्स गोल्ड कहते हैं एंड मनी अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। उसके बाद है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, थोड़ा ध्यान से इस रीडिंग में ऑप्शन को चूज करिएगा। एंड आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस रीडिंग में आप एक ही ऑप्शन चूज करें, आप ध्यान से करें, ठीक है। अपना वक्त लीजिए लेकिन एक ही ऑप्शन को आप चूज करिएगा। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड बस यही है, अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड ये ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल चूज किया है, ग्रीन एवेंचुरिन का टंबल है ये, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं, या फिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बारी इंट्रो भी सुन लीजिएगा, फिर वापस से आके आप इस रीडिंग को देखिएगा। सो हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, 6 of Pentacles, 5 of Swords, the Hierophant, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। ओके ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है डेथ और यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं बात करूँ कि क्या आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी लोगों ने ये चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग एग्जाम्स जिससे आप लोग दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि कहीं तो आपको सक्सेस मिल जाए, कहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है कि होते होते भी जैसे हो गया, एक दो स्टेजेस थी वो क्लियर कर ली, लेकिन फिर इंटरव्यू रह गया या कुछ भी रह गया। सो काफ़ी ज़्यादा जैसे नेगेटिव हो गए हो। कुछ लोगों को तो यहाँ पे मन भी कर रहा है जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इंट्रो में बताया था। तो वहीं मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के देखो चांसेस अच्छे हैं। एट द सेम टाइम ये भी यहाँ पे सिनेरियो है बिकॉज दी हेरोफेंट की यहाँ पे एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप लोग के गवर्नमेंट जॉब लगने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी मनी को लेके आ गई है, पैसे को लेके आ गई है। हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हो, फाइनेंशियली आप ट्रबल में हो। तो यहाँ पे आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि केवल आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब तक आप लोग नहीं रहने वाले हो। आप उसके साथ साथ जैसे हो सकता है कोई बिजनेस भी अपना करो या फिर टीचिंग, आप पार्ट टाइम में कुछ और भी करोगे। तो यहाँ पे अपने और स्किल्स पे भी काम करने के लिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है। आप केवल एक गवर्नमेंट जॉब एक चेयर तक सिमट कर बैठने के लिए नहीं हो।
ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपके अंदर कुछ और टैलेंट्स हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे हो या फिर कुछ भी अदर XYZ कुछ भी अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट है तो उस टैलेंट को दबाओ नहीं, उस टैलेंट के ऊपर भी काम करो। बाकी गवर्नमेंट जॉब लगने के आप लोग के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इट जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको फोकस बहुत करना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन बहुत करना पड़ेगा, बिकॉज आपका क्या होता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो खूबी है कि आप अपनी जॉब लगा सकते हो, आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर मैं देख रही हूँ आपका IQ लेवल बहुत अच्छा होगा। ऑप्शन फर्स्ट, IQ लेवल भी बहुत अच्छा होगा और आप चीज़ों को मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, चंचल मन, थोड़ा सा मैं ऐसे कहूँ चंचल मन, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए। अगर आप अपना फोकस कर लेते हो अच्छी तरीके से, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को 1 साल दो, अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, खुद को 1 साल दो और बस खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि 1 साल में मुझे जितनी मेहनत करनी होगी मैं उतनी मेहनत मैं करूँगा या मैं करूँगी, लेकिन मुझे अब जॉब चाहिए तो मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन आपसे फिर भी ये कहा जा रहा है कि आप आई थिंक 2 काम एक साथ करोगे, तो इसलिए यहाँ पे गाइडेंस है कि अगर आपके अंदर कोई पैशन है या फिर आपको कुछ बहुत अच्छे तरीके से आता है तो उस चीज़ के ऊपर भी काम करो। बाकी आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एमेथिस्ट क्रिस्टल का यूज़ करें। ये जो एमेथिस्ट है आप इसका यूज़ करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका फोकस अच्छा होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। और उसके साथ साथ ठीक है, एमेथिस्ट तो फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए, बाकी आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि जो आपका जुनून बढ़ा दे, आपका माइंड पावर और शार्प करे, तो उसके लिए आपको ग्रीन एवेंचुरिन का यूज करना होगा। देखो ग्रीन एवेंचुरिन मैंने पहन नहीं रखा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ग्रीन एवेंचुरिन, तो एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचुरिन अगर आप चाहो तो इन 2 क्रिस्टल्स का आप लोग यूज कर सकते हो। और अगर इन्हें परचेज करना चाहो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, नीचे लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, मेल का, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये भी सजेस्ट कर देती हूँ कि आपको यूज़ किस तरीके से करना है, पूरा मैं ऑडियो फॉर्मेट सेंड करती हूँ जो भी लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं कुछ और भी यहाँ पे गाइडेंस देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, सोलमेट, अबंडेंस, प्रेयर। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक कुछ लोग की शादी डिले हो रही है उनकी जॉब की वजह से, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसलिए शायद यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करो कि जिससे आपकी अर्निंग अभी से शुरू हो जाए। पार्ट टाइम कुछ अगर आपको करना हो, अपने पैशन पे काम करना शुरू करो। मुझे ऐसा लगता है आपको खुद को प्रूव करना है। एंड हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, प्रेयर करो, ठीक है। प्रेयर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेयर्स आप लोगों को करनी है। अबंडेंस यहाँ पे आपकी जिंदगी में जरूर है, पैसा आप लोगों की जिंदगी में जरूर है। सो अगर पैसे को लेके अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आते हैं कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है भाई, पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, ये बातें बचपन से फीड करवा दी जाती हैं और यही हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं तो हमें फाइनेंशियली आगे जाके ट्रबल्स आती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड की मैं कहूँ कि प्रोग्रामिंग अगर कुछ बिगड़ी हुई है तो वहाँ पे आपको उसको रीसेट करने की ज़रूरत है बेसिकली। एक और चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे कि अगर आप लोगों के साथ में गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो आप किसी फिर अच्छे लेवल पे जॉब करोगे जिसमें काफ़ी पैसा होगा। ये भी चीज़ सेम टाइम पे मैं देख रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है तो है, अदरवाइज कोई बहुत अच्छी जॉब है, छोटी मोटी जॉब नहीं कहूँगी, काफ़ी अच्छी, जैसे मैं कहूँ काफ़ी अच्छा पे स्केल रहेगा, अथॉरिटी जैसे आपको मिलेगी वो चीज़ है यहाँ पे। एंड आप अपना ऑनलाइन या पार्ट टाइम भी कुछ कर सकते हो, आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, सो अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से देखते हो आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, होल्ड योर विजन। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो गिव अप करने वाले हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है भाई, एग्जाम आ रहा है, वैकेंसीज आ रही हैं तो अपना दो एग्जाम, उसके साथ साथ अभी से यहाँ से कुछ अपने अर्निंग के सोर्सेज ढूंढना शुरू करिए। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप लोग एंड समटाइम्स
बैलेंस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को यिन एंड यांग एनर्जी का जो बैलेंस कहते हैं ना, वो आपको करने की ज़रूरत है। खुद को बैलेंस करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी। आई थिंक एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचरिन, जो दो मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सो जो भी लोग कर सकते हैं परचेज, वो उन्हें परचेज करें, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो मैनिफेस्ट करें। ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं भी थोड़ा सा शेयर करूँ, तो मेरे पास भी जब पैसे नहीं थे क्रिस्टल्स परचेज करने के, मैंने मैनिफेस्ट किए थे क्रिस्टल्स को, एंड वो मुझे मिले। सो जस्ट पॉजिटिव रहिए, आप जो चाहोगे वो होगा। ठीक है। सो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। सपोर्ट, तो आई थिंक आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते। लाइक अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप कर रहे हो, कोई कोचिंग वगैरह आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मैं आपको सच बताऊँ तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आपको एक कोचिंग की भी ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर की कोई इंसान, कोई टीचर, कोई गुरु आपको गाइड करे कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या क्या है। एंड आप लोगों के सपने ऐसे हैं कि मैं एनजीओ बनाऊं, मैं अपना या फिर मैं कुछ लोगों की हेल्प के लिए करूं, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड मैं कुछ कर सकूं। तो आपके बहुत बड़े बड़े एक ड्रीम्स भी हैं, या फिर मैं कह लूँ आपके सोल पर्पस है ये। सो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जस्ट होल्ड योर विजन, उस चीज को होल्ड करके रखो, गिव अप नहीं करना है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। ठीक है। राइटिंग का यहाँ पे कार्ड आया है। सो कुछ लोग राइटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, हो सकता है आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो। तो कुछ लोग अगर राइटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जैसे ऑलरेडी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह में हैं, सो यहाँ पे एक आपके लिए साइन है कि आप अपनी बुक को भी लिख सकते हो। ठीक है। सो और देखती हूँ कुछ ऑप्शन फर्स्ट। हीलर, तो यहाँ पे बिकॉज हेरोफेंट की भी एनर्जी थी, तो मुझे हीलर वाली वाइब्स भी मुझे यहाँ पे आ रही थी कि कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली हीलर हो सकते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड उसके बाद है यहाँ पे आर्टिस्ट। ओके। सो देखो, ये कार्ड्स मैंने उन लोगों के लिए निकाले हैं जो लोग कुछ और करना चाहते हैं अभी। तो यहाँ पे हीलर का कार्ड आया है। इन केस अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो तो आप हीलर बन सकते हो। आर्टिस्ट, ये मैंने आपसे कही थी कि अपने अंदर कोई पैशन है, आपके अंदर कोई खूबी है, डांस, सिंगिंग, राइटिंग, आर्ट, या फिर कुछ भी कह लीजिए, फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी, उसके ऊपर काम करिए। कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है। अपने पैशन के ऊपर भी काम करना है और अपनी जॉब के ऊपर भी काम करना है। ओके। सो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव आप लोग की रीडिंग हुई है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं अब जॉडियक्स रीडिंग लेके आ रही हूँ वीकली, एंड वहाँ पे क्रिस्टल्स रिगार्डिंग भी मैं काफ़ी सारी पोस्ट कर रही हूँ। सो मेक श्योर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, मुझे वहाँ पे भी आप सब लोगों से कनेक्ट होके बहुत अच्छा लगेगा। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड ये ब्यूटीफुल सा पायराइट का क्रिस्टल अगर आप लोगों ने चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। ओके। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार वो भी सुन लें, और साथ में आपके जो भी रिव्यूज़ हो उसको भी मेरे साथ शेयर करिएगा। सो अभी हम आपकी रीडिंग देखते हैं। ऑप्शन 2, देखते हैं क्या आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ऑप्शन 2, टेम्परेंस, 6 ऑफ wands। अपने मन की पीस आप लोगों ने खो दी है, मन का सुकून, मन की पीस, और बस एक ही जैसे जिद रह गई है आपके मन में कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे सेटल होना है। और केवल ऐसा भी नहीं है कि केवल आपको ऐसा हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए पर्टिकुलरली, लेकिन आपको कोई हायर पोस्ट चाहिए, आपको एक अथॉरिटी चाहिए,
और गवर्नमेंट जॉब आई थिंक आप लोग की खुद की चॉइस नहीं होगी, बट लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा कि गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कहीं ना कहीं। अभी मैं ये देख रही हूँ कि आपके, जैसे कहते हैं ना, जुनून बन जाना, तो वो एनर्जीज हैं। और जैसे मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज हो गया, कोई अच्छी आप लोगों को कोई अच्छी ऑफिसर रैंक वाली आप लोगों को जॉब चाहिए। छोटी मोटी जॉब से आप लोग का काम नहीं चलेगा। एंड आप लोग का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा होगा ना ऑप्शन, जो कि आप किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकते हो। आपको अपनी मर्जी से चलना पसंद है, अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद है। वो मैनेजिंग स्किल आपके अंदर है कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो सारे कामों को, दूसरे लोगों को। वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो रिसेंट में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो, या फिर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, या फिर कुछ लोग एग्ज़ाम दे के बैठे हैं तो वेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि एग्ज़ाम दिया बट वो अच्छा नहीं हुआ, तो किसी चीज़ की वजह से जैसे आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव हो रहे हो। ऑप्शन 2, सबसे पहली चीज़ बता दूँ कि क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? भाई, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपका भाग्य आपके साथ है कि हाँ भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इस चीज़ को स्विच भी कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ स्किप भी कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते करते कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जैसे पॉलिटिक्स में आ जाए। हाँ, पॉलिटिक्स में आ जाए, या फिर अगर बीच में उन्हें कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर मिल जाए तो वो उस ऑफर को अवेल कर लें। ये भी यहाँ पे एट द सेम टाइम एनर्जी है। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, डिवाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। एंड एक एक जो चीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ वो ये है कि मुझे फेमस होना है। मुझे मेरी फैमिली में आपको ऐसा है कि मेरी फैमिली में जो भी लोग हैं, मुझे सबसे कुछ अलग, सबसे कुछ हटके और सबसे बढ़कर मुझे कुछ करके दिखाना है, सो दैट मैं एक तो मेरे पेरेंट्स का नाम ऊंचा हो सके। और ये आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहते हो, आपको खुद को एक जुनून है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ऑप्शन सेकेंड आप लोग के लिए देख रही हूँ। और शायद आपने पायराइट क्रिस्टल भी इसीलिए चूज किया है। एंड गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पे आप लोगों की है, ऑप्शन 2। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप गवर्नमेंट जॉब तक केवल नहीं रहने वाले हो, आप इससे बढ़कर ही कुछ करोगे, इससे आगे तक। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब पे आके आपके रास्ते बंद नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अब छोड़ दिया अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो कुछ लोग की यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, गवर्नमेंट जॉब का जुनून है, गवर्नमेंट जॉब लगाई, जॉब छोड़ी और किसी अलग ही चीज में एंटर कर गए। वो मुझे यहाँ पे आप लोग का नजर आ रहा है। और 3 मेजर अरकाना लेके बैठे हो भाई। चौथा इतना पॉजिटिव 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस को ही बताता है, विक्ट्री को ही बताता है, नेम फेम मिलने को बताता है। फेमस पर्सनैलिटीज यहाँ पे आप लोग हो सकते हो। ऑप्शन 2, बहुत आगे जाओगे। और आई डोंट नो, आप कुछ बहुत बड़ा काम करने इस दुनिया में आए हो, कुछ बहुत बड़ा करने। आपका सोल पर्पस या फिर आपका मोटिव ऑफ द लाइफ केवल इतना नहीं है कि आपने जॉब करनी है और सुबह से शाम तक एक चेयर पे बैठना है। आप कुछ उससे बढ़कर, उससे कुछ ज्यादा बनने के लिए बने हो। जस्ट अपने आप को, जो आपने अपनी ही थॉट्स, अपनी ही थिंकिंग में जो खुद को दबा दिया है ना, उससे खुद को बाहर निकालो। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड मुझे इतनी एनर्जीज आप लोग की अट्रैक्ट कर रही हैं। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2, लाइक मैं इन कार्ड्स को रीड कर सकती हूँ चाहे कितनी भी देर करती रहूँ। इतने मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मिलते जा रहे हैं। एंड ऑप्शन 2, अपने आप पे भरोसा करो बस। अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। एंड जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब से कुछ ज्यादा करने आए हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे? ऑप्शन 2 आप लोगों से, अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट हुई हैं तो गवर्नमेंट जॉब से कुछ बढ़कर कुछ ज्यादा करने आए हो। एंड बहुत जैसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आएगी आगे जाके, तो वो चीज़ भी मैं एट द सेम टाइम यहाँ पे देख रही हूँ। अभी के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ना कि अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर एक बार ही आपको सक्सेस नहीं मिली तो डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। एंड बस आगे बढ़ते रहो वो फेथ रख के। और अगर आपको थोड़ा सा इशू रहता है, आप टाइगर साई का यूज कर सकते हो। टाइगर साई जो क्रिस्टल है, टाइगर साई प्लस ग्रीन एवेंचुरिन, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। मैं दिखा देती हूँ एक बारी, वेट। ये हैं 2 क्रिस्टल। टाइगर साई आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, आपका
आपके अंदर वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी बढ़ाने के लिए है। ग्रीन एवेंचुरिन आपका भाग्य बढ़ाने के लिए, भाग्य स्ट्रांग करने के लिए। तो आप इन दोनों क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हो आपके कैरियर के लिए, बहुत अच्छे रहेंगे ये आपके लिए। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है हम डिटेल पे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हो, एंड इनकी लिंक एंड इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और एडवाइस के लिए भी देखती हूँ। ऑप्शन 2, साथ, पैशन, क्रिएशन। ठीक है, तो आई थिंक जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में उलझ जाते हो, ज़बरदस्ती आपका बिहेवियर ऐसा है ना ऑप्शन 2 कि आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं सबको खुश देखना चाहते हो, सबको हैप्पी देखना चाहते हो, सबके लिए बहुत करते हो, बहुत एफर्ट्स करते हो, और इस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। मुझे एक ऐसा बिहेवियर नज़र आ रहा है कि आप ना चाहते हुए दूसरों की लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेयर कर देते हो कभी कभी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो, और जब कोई आपसे हेल्प मांगे केवल और केवल तभी आप उनकी हेल्प करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे पैशन एंड क्रिएशन का कार्ड ये कहा जा रहा है कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठो, किस्मत के भरोसे नहीं बैठो। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब से कुछ बढ़कर कुछ बहुत बड़ा आप करने इस दुनिया में आए हो। अगर चाहोगे कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो भाई वो तो लग जाएगी आपकी, लेकिन आप कुछ गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा करने आए हो। तो अपने पैशन को फॉलो करो, आपका दिल आपसे क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, उस चीज़ को फॉलो करो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान जी प्लीज़ मुझे मेरे सोल पर्पस से कनेक्ट करें, मुझे मैं क्या करने इस धरती पे आया हूँ, मुझे वो अवेकनिंग दें, मुझे वो आत्मज्ञान दें जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो प्रेयर्स आपको करनी है। मैं कुछ और भी गाइडेंस देखती हूँ। ऑप्शन 2, सरेंडर टू द डिवाइन। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा मैसेज है कि डिवाइन को सरेंडर कर दो। मैंने कहा ना अभी आपसे कि प्रेयर करनी है, तो वो प्रेयर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपने जितनी मेहनत करनी है आप उतनी मेहनत करो, और उसके बाद डिवाइन को सरेंडर कर दो कि अब आपकी मर्जी है, ये काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि कुछ और करने आए हो, कुछ बहुत अच्छा डिवाइन ने आपके लिए सोच रखा है। ठीक है, What do you need to release? एंड ये मुझे इस वाले कार्ड से एनर्जी मिली थी कि कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को आपको रिलीज कर देने की ज़रूरत है अपने मन से। पास्ट में कुछ चीज़ें हर्ट करी आपको, पास्ट में कुछ पेनफुल रहा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रिलीज करो। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। और मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके मन में कोई एक बात है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ या फिर आपने कुछ बुरा देखा, वो चीज़, किसी चीज़ की छाप जैसे आपके माइंड में ना वो ऐसे क्लिक हो गई है। आपने उस थॉट को, अपने उस जो आपने चीज़ अगर कुछ देखी है या फिर कुछ भी वो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस मेमोरी से आपको, उस मेमोरी को आपको रिलीज कर देने की ज़रूरत है। अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ कि जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं चाहते हैं या फिर अपने लिए सेकंड ऑप्शन जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, हार्ट्स डिजायर, यानी यहाँ पे पैशन भी था आपके लिए कार्ड कि अपने दिल की सुनो। मैंने कहा ना अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी सोल से कनेक्ट करो, और वही यहाँ पे कार्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस एंड एम्परर की भी एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, जस्टिस लॉ वगैरह आप लोग कर सकते हो, आप लोग लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट, कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है। या फिर जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं ना डिपार्टमेंट में ही जस्टिस के रिलेटेड, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि उस डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, तो जस्टिस के रिलेटेड जो है। ठीक है, ऑप्शन 2, फ्रीडम, आज़ादी। फ्रीडम, आज़ादी, ये कार्ड मैंने कहा ना कि फ्रीडम पसंद इंसान हो,
फ्रीडम के साथ ही अपना काम करना चाहते हो, तो आप लोग हमेशा अपने लिए ऑप्शन 2 वो काम चूज़ करिएगा जहाँ पे आप अपनी विल से काम कर सको। अगर आपको कोई और ऑर्डर देगा या फिर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई काम करवाना चाहेगा, आप वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑरिकल कार्ड्स। तो ऑरिकल कार्ड से मैं आप लोग के लिए मैसेज ले रही हूँ, या फिर कुछ लोग अगर यहाँ पे अपने लिए ऑरिकल कार्ड्स परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अपने लिए आप मैसेज लेना चाहते हो ऑरिकल कार्ड से तो ले सकते हो। मैं जनरली अपने लिए कभी भी मैं कार्ड से मैसेज नहीं देखती हूँ, लेकिन आप लोग ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, मैं इन रीडिंग्स में कवर करूँगी तो पूरी रीडिंग इसी में निकल जाएगी। लेकिन ऑरिकल कार्ड्स का यहाँ पे है, अगर कुछ लोग टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरिकल कार्ड्स सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग सीखो। ओके, ऑप्शन 2। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी आप लोगों से मैच करी है। मैं वेट करती हूँ आप लोग के कमेंट्स का। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। एंड आप लोग साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, उसका लिंक भी जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं वीकली जॉडियक्स रीडिंग लेके आ रही हूँ, क्रिस्टल्स को लेके भी काफ़ी कुछ आ रही हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे वहाँ भी कनेक्ट करोगे तो। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप कहोगे मैम बस ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना कहती रहती हैं, लेकिन सब आप ही के लिए है ये, ठीक है। जस्ट आप जब ये सब चीज़ें करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इम्प्रूव करूँ, मैं कुछ और अच्छा करूँ, एंड किस तरीके से मैं आप लोग को और हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल अगर आप लोगों ने चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। सो इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार ही इंट्रो सुन लें, और जो भी आपके रिव्यूज़ हो, फीडबैक हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, Seven of Cups, King of Wands, the Devil, the Hierophant। अभी बात करूं कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं, इन वन वर्ड अगर मैं बोलूं तो चांसेस कम है। वो इसलिए भी हैं चांसेस कि कम, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप लोग कुछ और ही करने आए हो, आपका सोल पर्पस कुछ और है, आपका मोटिव ऑफ द लाइफ जो है वो कुछ और है, और इसी वजह से आप जैसे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर जब भी आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है, घर में कुछ हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि वो जो भी आपका एग्ज़ाम है, आपने जितना सोच रखा होता है कि मैं अपना 100% दूंगी, मैं इतना करूँगा या मैं इतना करूँगी, आप उतना नहीं कर पाते हो। कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हर बारी बीच में आ जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है हर बार कि आपका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स चल रही हो। और यहाँ पे कुछ लोग का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करे तो फिर क्या करें, किस चीज़ में अपना कैरियर बनाएं, हमें क्या करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, बिकॉज अगर ये दोनों कार्ड साथ में ही आ जाए ना तो वो इंसान इल्यूजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब कि इस बहुत ज़्यादा जैसे क्लैरिटी की कमी है। आई नो आपको ये चीज़ें सुनने में अच्छी नहीं लग रही होंगी, बिकॉज हम जब भी आप लोग मुझे पता है कि आप लोग एक रीडिंग देखते हो तो एक होप के साथ देखते हो कि कुछ हमें अच्छा सुनने को मिले, कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले, लेकिन यहाँ पे मुझे अगर आपको गाइड करना है तो मुझे आपकी कमियों को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट नाउ क्लैरिटी की बहुत कमी है, जितना फोकस, जितना कंसंट्रेशन आप लोग की लाइफ में होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, और यही एक रीज़न है कि आप सेटल नहीं हो पा रहे हो। फिलहाल जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आपकी एज के जो भी लोग हैं, वो सब सेटल होते जा रहे हैं, और
आपको फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बस ये जानना चाहते हो कि कोई मुझे बता दे कि ये जो फील्ड है भाई, तुम्हें इसमें काम करना है, इसमें जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी, और उसमें फिर मैं जी तोड़ जी जान से जितनी मेरे से मेहनत होगी मैं करूंगा, बट मुझे अभी क्लैरिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आपको वो खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है, खुद को खुद तराशना पड़ेगा। देखो समझो इस चीज को, ऑप्शन ऑप्शन 3 की यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप लोग कह रहे हो कि कोई मुझे बता दे, फिर हो सकता है आप लोग एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशंस भी ले रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि खुद ढूंढो, अपने आप को खुद तराशो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्रेयर्स करो। आप में से बहुत सारे लोग, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो मार्केटिंग के फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हो। मार्केटिंग का फील्ड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई फील्ड हो, बिजनेस आप लोग काफी अच्छा कर सकते हो, बिजनेस माइंडेड हो आप लोग। लेकिन अपने आप को सबसे पहले इस क्राइटेरिया से बाहर निकलो कि नहीं अभी मुझे कुछ और करना है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि अभी अपने और 2-3 साल बर्बाद कर, मतलब प्रिपरेशन करते रहें और कहीं हो नहीं रहा है। एंड बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप लोग के माइंड में आ चुकी है हर चीज के लिए। हाँ, कब सेटल होगा अपनी लाइफ के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन 3 आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि एक बार ही मैंने जो इंट्रो में कहा था, अगर आपने नहीं सुना है तो वो जरूर सुन लें। हाँ, और उसके बाद अभी ढूंढने की कोशिश करें कि आप किस चीज में परफेक्ट हैं, आप क्या सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरे आसपास कोई नेगेटिविटी तो नहीं है जो मुझे रोक रही है, जो मुझे बर्बाद कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। कुछ यहाँ पे इल्यूजन्स हैं। सबसे पहले इन इल्यूजन से बाहर निकलो, और इसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है उसका आप यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ये मन को शांत रखता है, आपको पॉजिटिव रखता है, एंड कहीं ना कहीं आपको आपके पर्पस से भी कनेक्ट करता है, आपकी लाइफ की रियलिटी से भी आपको कनेक्ट करता है। गुस्सा जिन लोगों को आता है वो लोग भी इस क्रिस्टल को वेयर करें तो काफी अच्छा रहता है। तो क्लियर कॉर्ड्स आप लोग पहन सकते हो, और साथ में आप लोग ग्रीन एवेंचुरिन भी पहन सकते हो। ग्रीन एवेंचुरिन भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्रिस्टल। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब के तो चांसेस यहाँ पे कम है आप लोगों के लिए, एंड यहाँ पे आप लोगों को मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है कि मेडिटेशन करें, और अपने उस हुनर को, अपनी उस खूबी को, कि आपके अंदर क्या पैशन है जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, सबसे यूनिक वे से कर सकते हो, उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करो। एंड डिमोटिवेट नहीं होना। ऑप्शन 3 इस रीडिंग को सुन के जस्ट ये समझो कि आपके लिए एक सिग्नल है, एक साइन है कि अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करो। ठीक है, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 3 आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, देखो ये सब जनरल रीडिंग है, सो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, ये भी चीज मैं यहाँ पे कह दूं। बैलेंस, फेथ, अपने ऊपर फेथ रखने की जरूरत है, अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया है, बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आप लोग बहुत ही मेरिकल, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, कोई ना कोई मेरिकल आप लोग की लाइफ में जरूर होगा। ऑप्शन 3 वर्कोहॉलिक का यहाँ पे कार्ड है। भाई जब इतने मेहनती हो, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना। एंड कैसे ये लोग यहाँ पे जैसे ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे आर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे यही आपके लिए गाइडेंस मिल रही है कि अपने लिए कोई ना कोई, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढो, लेकिन अर्निंग बेसिकली अपनी स्टार्ट करो। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं बैठे रहो। अब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको एग्जाम ही नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने पास ऑप्शन बी भी आपको रखना है। सो उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। बाकी यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, फेथ का यहाँ पे कार्ड है। अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस करो, जो भी चीजें खराब चल रही हैं, मुश्किल चल रही हैं, बैलेंस लाने की आप लोगों को यहाँ पे जरूरत है। तो बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आओ, एंड भरोसा रखो। ऑप्शन 3 ये चीज मेन है, अपने ऊपर फेथ रखो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मैं जरूर कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। एफर्मेशंस आप लोग अपने कैरियर के लिए यूज करो। ठीक है, एफर्मेशंस आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3,
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे आपसे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आ रही है उसको अवेल करिए, बी बोल्ड, बोल्ड बनिए, स्ट्रांग बनिए और फर्स्ट मूव लीजिए अपने सपनों की तरफ और आगे बढ़िए, भरोसे नहीं बैठना है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आई थिंक इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन दिस रीडिंग। ऑफकोर्स यहाँ पे हेरोफेंट भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन आई थिंक ये आपको सुनने की जरूरत थी, ये आपको जानने की जरूरत थी। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक फ्रेश, एक न्यू बिगनिंग्स आप लोग की जिंदगी में, आप लोग की लाइफ में आने वाली है। मैं बस आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी, एक लाइन में कहूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सेंटेंस को याद रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद से बस कहते रहो ऑल इज वेल। वो एक मूवी भी है ना, वो उसमें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कहते हैं ना, कि खुद को बेवकूफ बनाते रहो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ बनाते रहो। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एंड वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा एक दिन एंड चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 3। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपके लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन देखने की कोशिश करते हैं हम। ऑप्शन 3, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉक टू योर एंजल्स, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज है। अपने एंजल से बात करें। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई मेंटर हैं, ऑफकोर्स वो भी एक एंजल्स की ही फॉर्म में होते हैं, तो उनसे बात करें। आपको कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ लोग यहाँ पे एंजल से कनेक्ट करते हैं तो बात करें, प्रेयर्स बेसिकली आप लोग करिए। ठीक है, ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑथर, तो कुछ लोग यहाँ पे राइटर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं। आगे जाके आप लोग अपनी बुक लिखो, अपनी बुक पब्लिश करो, तो ये भी यहाँ पे मैसेज है। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। स्पिरिचुअल टीचर, यहाँ पे हीलर की भी एनर्जी है बिकॉज दी हेरोफेंट का कार्ड है, तो स्पिरिचुअल आप लोग बहुत होंगे एंड स्पिरिचुअल टीचर आप लोग बन सकते हो। ठीक है, ये भी खुद को तराशने वाली ही एनर्जी है, अपने आप को तराशना, ज्ञान का रास्ता चूज करना। पहले खुद को वो, अगर कुछ लोग यहाँ पे हीलर बनना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं अकल साइंस में, या फिर आपके पास बहुत डीप नॉलेज है किसी चीज को लेके, तो डेफिनेटली आप वो लोगों के साथ शेयर करो। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव यहाँ पे चीज क्या है कि आपको पता तो है, आपको वो चीज आती तो है, लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता कि अभी इस चीज को मैं दूसरे लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसके लिए आप लेपिस लजूली, ये वाला जो क्रिस्टल है ना, इसके साथ आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके साथ काम करिए। ठीक है, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आपकी मैं कहूँ थ्रोट चक्र को बैलेंस करेगा, आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा एंड आपको काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 3। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। एंड साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, वहाँ पे मैं वीकली जॉडिक्स रीडिंग्स जो हैं वो लेके आ रही हूँ, एंड साथ में क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब मुझसे वहाँ भी आके कनेक्ट करेंगे तो। एंड यहाँ पे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।